जब मेघनाथ जो इंद्रजीत भी कहा जाता है, जिसने इंद्र को हरा दिया था, उसकी मृत्यु हो जाती है। तो इंद्रजीत बहुत शक्तिशाली था, उसने एक बार लक्ष्मण जी को भी शक्ति मार दी थी। तो जब लक्ष्मण मेघनाथ को मार देते हैं, तो उसके बाद जब सूचना मेघनाथ की पत्नी के पास पहुंचती है, तो विश्वास ही नहीं करती कि मेरे पति को कोई मार सकता है। कि मेघनाथ को कौन मार देगा, मेरे पति को कौन मार सकता है। इतना शक्तिशाली पति जिसने इंद्र को हरा दिया हो, जिसने लक्ष्मण को घायल कर दिया था इतना भयानक, उसको कौन मार सकता है। तो वो विश्वास ही नहीं करती। उसका शीश जो रहता है मेघनाथ का, वहीं मतलब जो जहाँ पे युद्ध होता था वहीं पे पड़ा रहता है, शव भी वहीं रहता है। तो बोलती है कि मैं अपने पति का शव लेने, शीश लेने के लिए वहां जाऊंगी। तो जाती है और देखूंगी कि किसने मेरे पति को मारा है, मैं भी तो देखूं कौन है ऐसा शूरवीर जिसने मेरे पति को मार दिया। अब वो युद्ध में जाती है, युद्ध क्षेत्र में जाती है। उस समय युद्ध समाप्त हो गया रहता है, शायद शाम का समय हो गया रहता है। और जब पहुंचती है अपनी थोड़ी सी सेना के साथ, तो सूचना पहुंचती है राम जी के शिविर में कि मेघनाथ की पत्नी आ रही हैं। मेघनाथ की पत्नी आती हैं, राम और लक्ष्मण खड़े हो जाते हैं और नमस्कार करते हैं उनको। वो पूछती हैं उनसे, राम जी से, लक्ष्मण जी से, कि मेरे पति को आपने ने मारा। तो बोलते हैं हाँ हम ही ने, हमें हमारे से ही पराजित हुए। कुछ और बातें होती हैं। उसके बाद मेघनाथ की पत्नी शव के साथ वापस आने लग जाती है। जब वो वापस लौट आती हैं, तो वहां पे लोग पूछते हैं उनसे, मेघनाथ की पत्नी से, कि आप इतनी जल्दी मान कैसे गए कि इन्होंने ही मारा होगा। आपने तो बस एक बार पूछा आपने मारा, तुम बोले हाँ, फिर आप घर घर का पूछ के चले आए हैं। आप इतनी जल्दी विश्वास कैसे कर ली कि राम जी और लक्ष्मण जी के द्वारा ही मारे गए होंगे, लक्ष्मण जी ने ही मारा है उनको। तो बोलती हैं कि जब मैं वहां गई, बहुत सिंपल सी चीज है कि मैं वहां जब गई तो राम और लक्ष्मण खड़े हो गए, और मैं जितनी देर वहां थी उनकी नजरें मेरे पैर की ओर थी, उन्होंने मुझे एक बार भी उठा के नजर नहीं देखा। तो ये है नारी का सम्मान, कि जो इतना नारी को सम्मान करता हो वही मेरे शूरवीर पति को मार सकता है। तो तब इसलिए उन्होंने विश्वास किया। ठीक है, तो ये है हमारे यहाँ की सभ्यता, नारी का सम्मान। ठीक, धन्यवाद।